हेलो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जबरदस्त। यार जोहार। एक्सरसाइज कैसे हो जाती है नहीं? रोटियां बनाते हो। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ और चाय। और टिफिन में सैटरडे चाय मानी। चाय मानी पंहिंजी भाषा में चाय मानी ईमान भी वेती कच्छी में भी ब्लॉग बनायो हलो ये भी कच्छी में बनायो शुरुआत થઈ है तो कच्छी बनाया जो भूख लगी है यार, लेट थी हुई है गच। बस करेंगे। तो ये आजकल बहुत हैंडसम बॉय बन के जाते हैं ऑफिस हैंडसम बॉय। और ये चले ऑफिस और हम लग जाएंगे कामों में। हैं करो अरे मिट्टी में उठाई हुई नहीं थी એટલે यार ये सेल थी चालू थी को सेल थी को रन थी चालू थी चौक थी चालू थी हूँ डायरेक्ट चालू नहीं थी सेल थी। हाँ ये है यूज ओछो थी तो यहाँ का वातावरण देखो एकदम शांत। तो अनिल चली गई ऑफिस। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक इंस्टाग्राम के लिए एक रील्स बना दे। बस मूड किया तो बना लिया। ऐसा था कि जब मूड होता है तब मैं रील्स बना लेती हूँ। उसके बाद हम आते हैं घर में और अब करते हैं घर की पूरे सेटिंग। जो बिखरा सामान है उसको समेटते हैं और सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बेडरूम में आ गई थी। जो चादर गंदी हो गई थी तो उसको मैं चेंज कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बस चादर चेंज कर रही हूँ और भी हमारे सारे काम पड़े हुए हैं। हमको सारे काम को फिनिश करना है। और देखो ये जो है ना, हम इसको गोदड़ा बोलते हैं, धड़की बोलते हैं हमारी भाषा में। ये हमारे रोज़ की यूज़ की होती है। तो फिर कहाँ ऐसे सोच रहे कहाँ रखें और ऐसे फोल्ड करके रख देते तो एकदम ऐसे अच्छे भी नहीं लगते। तो मैंने आइडिया लगाया कि नीचे ऐसे ये डाल देती हूँ, उसके ऊपर कंबल डाल देती हूँ। तो ऐसे कमरा मतलब बिखरा बिखरा नहीं लगेगा, समेटा हुआ लगेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने सजा दिया। उसके बाद उस रूम में से कचरा निकाल दिया और वो रूम सेट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने ऊपर भी थोड़ा सा काम करते हैं। तो देखो मेरे नेल कितने ख़राब लग रहे थे। आधे में नेल पेंट था, आधे में नहीं था। तो मैंने सोचा कि इसको है ना रिमूवर ही कर देती हूँ। और अभी अभी दिवाली को मेहंदी लगाई थी ना, तो नेलों पे ऐसे मेहंदी लग गई है। तो नेल इतने ख़राब लग रहे हैं। मुझे ना नेल पे मेहंदी लगी हुई अच्छे नहीं लगते नेल। तो ये तो चलो चलो धीरे धीरे बढ़ेंगे और नेल कट हो जाएंगे तो मेहंदी वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा 5 मिनट अपने आप को दे देती हूँ। जो घर का काम करने का टाइम है उसमें अपने आप पे दे के ये नेल पॉइंट सब रिमूव कर दिया। और देखो नेल कितने ख़राब लग रहे थे मेहंदी लगी हुई थी। तो यहाँ पे मेरा नेल पेंट निकाल के डन कर लिया। उसके बाद अब बारी है हमारी फिर से घर के कामों में लगने की। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले ना सिलाई मशीन को साफ़ कर लेती हूँ और उसमें तेल डालना है तो वो डाल लेती हूँ और इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। फिर हम सारे घर के काम ख़त्म कर लेंगे, तब सिलाई करने बैठेंगे। तो सिलाई तो इतनी है लेकिन पूरा दिन ऐसे घर के काम में निकल जाता है। और ये वाइट वाली कुर्ती मेरी थी जो कब की लेके रखी है, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा काम है तो वो मैंने किया ही नहीं है। अपने कपड़े रह जाते हैं और दूसरों के बस कामों में मैं लगी पड़ी रहती हूँ। अपने लिए तो कपड़े कब के मैंने लेके रखे हैं स्टिच करने, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। कभी कभार ऐसे कर लेती हूँ। फिर सिलाई तो बाद में हुई नहीं तो मैं लग गई फिर से किचन में।
तो कल सब्ज़ी लेके आई थी, बाहर धो के रख दी थी, जो अगले आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा। उसके बाद मैंने इसको है ना बाहर ही रख दी थी, फ्रिज में नहीं रखी थी। तो यहाँ पे मैं फ्रूट और सब्ज़ी अलग कर रही हूँ और फिर हम फ्रिज में रख देंगे ताकि लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेश रहे। तो ऐसे होता है ना, काम पड़ा रहता है तो पड़ा रहता है और हो जाता है साथ साथ में, तो हो जाता है। तो फिर ये एक ऐसा ही हुआ था यहाँ पे, मेरे कल लेके आई थी लेकिन पूरी रात भर मेरी सब्ज़ी बाहर रह गई क्योंकि वो सूखी नहीं थी अच्छी तरह से। तो साथ साथ में हम प्लेटफॉर्म ये सब साफ़ करते आएंगे और काम करते आएंगे। एक ऑरेंज निकाल के रखा था कि बाद में खाऊंगी, लेकिन फिर बाद में पूरा खा नहीं पाई थी। और यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया था तो बस पानी डाल रही थी। तो कितने काम होते हैं वो तो पूरे दिन में पता ही नहीं चलता कि कितने काम होते हैं। अपने लिए तो टाइम पता नहीं कभी कभार मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता। और यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो एनर्जी ड्रिंक बना के पी लेते हैं। इतने सारे काम करते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी बॉडी में होना भी ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैं पी रही थी ग्लूकॉन डी, जो हमको है ना थोड़ी सी एनर्जी फील होती है बॉडी में। तो मैं दोपहर को खाना खा के और थोड़े बहुत काम करके सो गई थी। उसके बाद उठी हूँ, फ्रेश हुई, नहा धो के रेडी होके यहाँ पे कॉफ़ी बना के बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे पी रही हूँ कॉफ़ी पीने के बाद हमारे जो काम है वो उस काम में लगना है। सुबह सिलाई नहीं हुई तो अब मुझे करनी है सिलाई। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए, जो मुश्किल से मैं 15 मिनट तक ही कर पाई क्योंकि सिलाई कर रही थी और थोड़ी देर में ही आज अनिल जल्दी आ गए थे। तो इसके लिए फिर थोड़ी देर ही मैंने सिलाई की, फिर बाद में लग गए किचन में, क्योंकि अगर अनिल जल्दी आ जाते हैं तो हमारा खाना जल्दी बन के जल्दी हम खा लेते हैं। अगर अनिल लेट आते हैं तो हमारा खाना लेट हो जाता है। तो यहाँ पे लाइटिंग प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, क्योंकि अनिल के सिर में दर्द था। तो यहाँ जो किचन साइड है ना, उस साइड थोड़ी सी लाइट चालू की थी और उनको ऐसे सिर में बाम लगा के मैंने बोला कि आप सो जाओ, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी तो मैं उनसे बातें कर रही थी। तो हमारी कुछ ऐसे बातें और साथ साथ में काम होता रहता है। तो यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ ढोकलों के लिए आथा, जो इंस्टेंट बन जाते हैं ना, वही वाले ढोकले जो मैंने पहले भी रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ढोकला, चटनी, मिर्च और रोटी और खिचड़ी हमारी साइड में ही बनाने के लिए मैंने रख दी है। और हॉल में ऐसे किचन का प्लेटफॉर्म है ना, तो एक मेरे लिए फ़ायदा यही है कि मैं ना ऐसे बातें करते साथ ही मैं काम भी साथ साथ में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मक्खी आ गई थी जो इतनी बड़ी थी, तो मुझे लगा मधुमक्खी आ गई है। तो उन अनिल को बोल रही थी कि अगर मक्खी होगी वो वाली, तो अगर मुझे काटेगी तो हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। तो बस वही देख रही थी मैं ऊपर। और यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत ऐसे काम भी हो रहा है, बातें भी हो रही है। तो यहाँ पे मैं छील रही हूँ लहसुन चटनी के लिए, और फिर इसके बाद सारी जो चीज़ें हैं वो बन जाएगी। और उसके बाद मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे बनाया है। तो यहाँ पे चटनी की तैयारी चल रही है, जो इसमें मैं डाल रही हूँ सेव। हाँ, सेव में आप चटनी बनाते हो ना, इतनी टेस्टी लाजवाब बनती है। और सेव ऐसे भी खाने में बहुत अच्छी लग रही है। वैसे मैं चटोरी हूँ तो देखो सेव खा रही हूँ। कितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फिट रहना है, लेकिन रह नहीं पाते। लेकिन घर का बना हुआ खाना चलता है। तो यहाँ पे मैंने ढोकले बना लिए और देखो कैसे ऐसे स्पंजी ढोकले बने हैं हमारे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाशनी, जो बनाते हैं ना नॉर्मल, वैसे ही नॉर्मल चाशनी बनाई है। चीनी, सरसों, जीरा और मिर्च, कड़ी पत्ता था नहीं। और ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी इस चाशनी में। पहले गैस मैंने बंद नहीं किया, अब मैं गैस बंद कर लूँगी, धनिया डाल दूँगी थोड़ा सा। तो इसमें से थोड़ा धनिया डालने के बाद हम ये जो चाशनी है वो ढोकलों के ऊपर ऐसे गर्मा गर्म ही डाल देंगे। तो ये ढोकले ना पूरी चाशनी को ऐसे सोक कर लेंगे। उसके बाद हमारे ढोकले रेडी है खाने के लिए। तो बस यही आज का खाना था, ढोकला, चटनी, रोटी, खिचड़ी और क्या बनाया था, मिर्ची। तो ये बस यही आज का खाना था। और आपको आशा करती हूँ आपको ये ना मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं
इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो इंस्टाग्राम पे सर्च करना ज्योत्सना माहेश्वरी, वहाँ भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लेना। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे बने हैं ढोकले। और वहाँ चल रहा है बिग बॉस। आज कोई खास दिन है क्या? नहीं, खाने के लिए कोई खास दिन नहीं चाहिए, जब मन हो तब बना के खा लेना चाहिए ना।